हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। रिएक्शन शुरू करने से पहले आप सबके साथ मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगी। उसके बाद हम लोग फर्दर रिएक्शन शुरू करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग देखिए अपनी स्क्रीन पे। दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट और कहीं से नहीं, डब्बा के व्लॉग से ही मुझे मिला है। आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट पे कितने ज़्यादा लाइक्स और कितने ज़्यादा रिप्लाई हैं। बोला जाए तो कमेंट सेक्शन का ये कमेंट एक वायरल कमेंट में से एक है। और ये कमेंट किसके लिए है? ये कमेंट है टिज़ा के लिए और टिज़ा की फ़िटनेस के लिए, यानी कि टिज़ा के अनहेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और इस कमेंट के बाद आप यकीन मानो, मैं पूरा आपको खोल के नहीं दिखा पाई किस तरीके के झगड़े और लड़ाइयाँ इस कमेंट में लोगों की एक दूसरे के साथ चल रही थी। तो कमेंट आप सबने भी देखा। क्या आपको इस कमेंट में कहीं पे भी ऑफेंडेड लगा? कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि इस कमेंट में इंसल्ट की जा रही है या बदतमीज़ी की जा रही है? लेकिन उसके बावजूद एक सोफिस्टिकेटेड राय को, सजेशन को, एडवाइस को इतने तरीके से लोगों ने गलत गलत लफ्ज़ों में इस चीज़ का जवाब दिया, गंदा गंदा बोला। क्यों? क्या किसी चीज़ के बारे में एडवाइस देना इतना गलत होता है कि लोग उस चीज़ को एक अनदर वे में लेके चले जाते हो? अगर इस बंदी ने, इस सब्सक्राइबर ने किसी की फ़िटनेस के लिए कंसर्न दिखाते हुए ये बोला कि टिज़ा का वेट गेन हो रहा है, जबकि वो एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट की लाइफ में ऑलरेडी स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हम सब लोग खुद इस फेज़ से गुजर चुके हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ कितनी ज़्यादा हेक्टिक होती है। जब आप अपनी प्राइमरी क्रॉस करके जूनियर क्लासेस में आते हो और जूनियर से आप सीनियर सेकेंडरी में जाते हो, तो आपके ऊपर कितना ज़्यादा स्टडीज़ का बर्डन होता है। उस ड्यूरेशन में अच्छों का वेट रिड्यूस हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर टिज़ा की बात करें तो टिज़ा का जो वेट है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये कंसर्न का रीज़न है। एक्चुअली क्या होता है ना कि फैमिली में हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे का या हमारा खुद का वेट बढ़ रहा है। ये एनालाइज हमेशा बाहर वाले कर पाते हैं, हमेशा और लोग कर पाते हैं कि हाँ, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि जब मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ तो मैं अपने घर पे सबसे पूछती थी कि यार मैं मोटी हो गई, यार मैं मोटी हो गई हूँ। तो मेरे घर वाले कहते थे अरे नहीं नहीं ठीक है, अरे नहीं नहीं ठीक है, तुमसे मोटे मोटे लोग हैं, तुमसे मोटे मोटे लोग हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। और घर वालों की नज़र में बच्चा कभी मोटा उन्हें लगता ही नहीं, क्योंकि वो उसको रोज़ देखते हैं। लेकिन जब भी मैं कहीं और जाती थी या किसी रिश्तेदारी में जाती थी तो वो लोग मुझे ज़रूर इस बात को टोंट मारते थे कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है। और ये फीलिंग हमें खुद को भी आ जाती है, क्योंकि हमारे कपड़े टाइट होने लग जाते हैं। लेकिन हमारे घर वाले कभी हमें ये चीज़ नहीं बोलते और कभी नोटिस भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस देख रही है, क्योंकि एक व्लॉग को देखने वाले मिलियन लोग होते हैं, और वो मिलियन लोग अगर बार बार इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं या वो उस बच्ची का बुरा चाहते हैं। तो वो उस बच्ची का भला ही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बच्ची को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल को देख के ना एक लड़की को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ आगे चल के डील करना पड़ता है। आप सब लोग इन प्रॉब्लम्स को जानते ही हो। और ओबेसिटी की वजह से, ज़्यादा फैट गेन होने की वजह से लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस खुद डब्बा के साथ भी चल रही है। इतनी सी उम्र में उसको थायराइड है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से उसको आप देख सकते हो कि कंसीव करने में भी कितना प्रॉब्लम आ रहा है। आए दिन वो इन सब चीज़ों से डील करती है। तो जब ऑलरेडी घर में एक बंदा इन सब चीज़ों से डील करता है तो वहाँ पे बच्चे को लेके थोड़ा सा इन लोगों का ध्यान होना चाहिए। आप बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवा सकते हो। वो बच्चा स्कूल से आता है, उसके बाद बैठ के सारा दिन वो अपना प्रोजेक्ट करता है सिटिंग पोजीशन में। उनका वॉक का कोई शेड्यूल नहीं है, वो नीचे वॉक करने नहीं जाते, कभी आपने नहीं दिखाया। आप एक दो टाइम जब आप अपना कंटेंट दिखाते हो जिम का, तब आप अपने साथ उन बच्चों को ज़रूर लेके जाते हो। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बच्चों के पास कोई भी ऐसी रेगुलर एक्स्ट्रा करिकुलर की एक्टिविटी की कोई क्लास है जिसमें वो अपना फिजिकल वर्कआउट कर पाएँ। इनफैक्ट अगर हम डाइट कंट्रोल की भी बात करें तो डाइट कंट्रोल का भी आपके घर में कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। आप इतना ऑयली खाते हो, आप इतना जंक खाते हो। चलो मैं ये भी बोलूँ कि घर का फूड बच्चों के लिए हेल्दी होता है, लेकिन एक सही प्रपोर्शन में, एक सही तरीके से, एक सही टाइमिंग के साथ। मन नहीं मारना चाहिए, बिकॉज बच्चों के खाने पीने की उम्र होती है, लेकिन कम से कम हम उनको एक सही प्रपोर्शन में एक बैलेंस डाइट तो दे सकते हैं। जिस बैलेंस डाइट को आपके ऊपर के फ्लोर में आपके भैया भाभी फॉलो करते हैं, आपकी भाभी फॉलो करती है, एक ही घर के आप लोग सब फैमिली मेम्बर्स हो, इतना प्यार आप लोग दिखाते हो, तो क्या आप लोग अपने एक दूसरे के साथ अपना डाइट प्लान शेयर नहीं करते, एक दूसरे को टिप्स नहीं देते? आपकी भाभी भी अपनी वेट लॉस जर्नी में है, वो भी वेट लॉस कर रही हैं, वो बता रही हैं कि वो एक्सरसाइज कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं।
तो क्या आप उनसे ये शिक्षा नहीं ले सकते? क्या आप उनसे ये चीज़ें नहीं सीख सकते? आपको नहीं भी सीखना है तो कम से कम बच्ची को आप कुछ तो सिखा सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं, आप कम से कम जंक तो बंद करवा सकते हो, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, देखो प्यार और लाड एक तरफ होता है, लेकिन ये एडवाइस इन्हीं के लिए काम करेगी। तो जो लोग इस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं ना कि बच्चे के मोटापे पे बात कर रहे हैं, इसमें बॉडी शेमिंग जैसी कोई भी बात नहीं है। इसमें बात है बच्चे की हेल्थ को लेके, उसके लिए कंसर्न है लोग। बच्चों से कभी भी किसी को कोई भी नफरत नहीं होती, कोई भी हेट नहीं होता। बच्चे सबके साझे होते हैं, बच्चे सबके अच्छे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि बच्चों को शिक्षा कैसी दी जा रही है, बच्चों को अपब्रिंगिंग कैसी दी जा रही है। क्योंकि बच्चे तो वो शेप होता है कि आप उसको जिस भी बर्तन में डालोगे बच्चा उसी शेप में ढल जाएगा। तो ये पेरेंट्स के ऊपर बात होती है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके का एनवायरनमेंट दे रहे हो। नो डाउट कि आप उन बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे होंगे, बहुत लाड प्यार दे रहे होंगे, लेकिन लाड प्यार और हेल्थ ये दोनों अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। लाड अपनी जगह है, लेकिन हेल्थ अपनी जगह है। कल को जब यही बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तो अपनी जान सूख जाती है। क्या पेरेंट्स पे बीतती है ये एक पेरेंट ही जान सकता है कि ज़रा सभी बच्चों को। और वैसे भी टीज़ा एक इंजेक्शन से जब इतनी डरती है, तो घर का पूरा माहौल आपने इनका देखा होगा कि सबको कितना बुरा लगता है कि इसका ब्लड टेस्ट कराना है, इसको इंजेक्शन लगने हैं। तो आगे चल के बच्चों को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम से डील ना करना पड़े, इसके लिए यही होता है कि आप बच्चों को शुरू से ही एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट दो, एक हेल्दी डाइट प्लान दो, ताकि बच्चे उस चीज़ को आगे फॉलो कर सकें। आप ही के हाथ में वो बच्चे हैं, आप जैसा बोलते हो बच्चे वैसा ही करते हैं। तो आप इस तरीके का इन्वायरमेंट और इस तरीके का हेल्दी डाइट प्लान बच्चों को दे सकते हैं। और जो लोग इस चीज़ को एक झगड़े का रूप देना चाहते हैं, जो इस ज़रा से कमेंट को, जो कमेंट उनके अच्छे के लिए ही है, इस कमेंट को नेगेटिव तरीके से रखना चाहते हो, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा करके आप अपने फेवरेट क्रिएटर को की वाहवाही नहीं ले रहे हो, उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट आप उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें बाहर वाले की बातें चुभती हैं, और उनकी चुभती हुई बातों के कारण कभी कभी हम लोग ज़िद में आके कर देते हैं चीज़ें। तो अगर ये बातें इन लोगों को चुभेंगी, ये मोटापे की बातें, ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की बातें इन लोगों को चुभेंगी, तो बहुत अच्छी बात है इनके लिए। इनको चुभेंगी, इनको बुरा लगेगा, और ये उस चीज़ पे काम करना शुरू करेंगे। कभी कभी जो चीज़ें प्यार से मोटिवेट नहीं कर पाती, उन चीज़ों के लिए हमें हार्श वर्ड्स और हमें नेगेटिव बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी भी उन्हीं की भलाई के लिए है, उन्हीं की अच्छाई के लिए है, इससे उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो जब भी कभी इसी तरीके के कमेंट आते हैं ना, जो किसी की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए होते हैं, तो प्लीज़ इन बातों को गहराई से सोचा करो कि यहाँ पे बैठ के कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है, और ख़ासकर बच्चों का तो कोई भी नहीं है। इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिवली लिया करो, और जितना हो सके इस चीज़ को फॉलो किया करो। अगर आप किसी को इतना प्यार करते हो, आप उनके इतने ब्लाइंड सपोर्टर हो, तो आप लोगों को तो सबसे पहले उनकी लाइफ का, उनकी हेल्थ का ध्यान होना चाहिए। सो ये मेरा एक छोटा सा पॉडकास्ट था, रिएक्शन कम एक मैसेज। आई होप आप लोगों तक पहुंचा होगा, और आप लोग कहीं ना कहीं मेरी इस बात से अग्री ज़रूर होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।